नमस्कार। ज्योतिष की सरल एवं सुगम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का विषय है लग्न कुंडली तथा चलित कुंडली में क्या अंतर है तथा इनका उपयोग कैसे करना है। पहली कुंडली को लग्न कुंडली, राशि कुंडली या जन्म कुंडली कहा जाता है, जबकि दूसरी कुंडली को चलित कुंडली, भाव कुंडली या कस्प चार्ट कहते हैं। तो बात करते हैं जन्म कुंडली की। इस कुंडली का उपयोग ग्रहों की युति तथा दृष्टि के लिए किया जाता है। युति का अर्थ है कंजक्शन, अर्थात दो या दो से अधिक ग्रहों का किसी भाव में स्थित होना। प्रस्तुत कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य एवं बुध स्थित हैं, वहीं दशम भाव में चंद्र एवं शनि विराजमान हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई युति नहीं है। तो जब हम वास्तविक कुंडली बनाएंगे तो इन युतियों को नोट कर लेंगे। किसकी सहायता से? लग्न कुंडली की सहायता से। अब बात करते हैं दृष्टि की, जिसे भी जन्म कुंडली से ही देखना है। प्रत्येक ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव को देखता है। इसके अतिरिक्त शनि, मंगल तथा बृहस्पति को विशेष दृष्टि प्राप्त है। प्रस्तुत जन्म कुंडली में सूर्य एवं बुध द्वितीय भाव में हैं, जो अष्टम भाव पर दृष्टि रखते हैं। बृहस्पति षष्ठ भाव में है, वह दशम, 12वें तथा द्वितीय भाव पर दृष्टि रखता है। मंगल नवम भाव में स्थित होकर 12वें, तीसरे तथा चतुर्थ भाव पर दृष्टि रखता है। इस प्रकार जब हम कोई वास्तविक कुंडली लेंगे या अध्ययन करेंगे तो समस्त ग्रहों की दृष्टि को इसी लग्न कुंडली की सहायता से नोट करेंगे। अब बात करते हैं भाव कुंडली की। इसका उपयोग केवल ग्रहों की एक्चुअल पोजीशन को जानने के लिए किया जाता है। लग्न कुंडली में देखिए, सूर्य और बुध द्वितीय भाव में स्थित हैं, जबकि भाव कुंडली में वे दोनों खिसक कर लग्न में आ गए हैं। तो हम कहेंगे कि सूर्य और बुध द्वितीय भाव का फल देने के बजाय लग्न का फल देंगे। इसी प्रकार लग्न कुंडली में बृहस्पति षष्ठ भाव में स्थित है, जबकि चलित कुंडली में वह पंचम भाव में आ गया है। तो हम कहेंगे कि बृहस्पति पंचम भाव का फल देगा, ना कि षष्ठ भाव का। और यही बात मंगल, चंद्र, शनि तथा शुक्र पर लागू होती है। जब हम किसी वास्तविक कुंडली की समीक्षा करेंगे तो इन सभी बातों को नोट करेंगे। हमने इन दोनों कुंडलियों के अंतर को तो जान लिया है। अब बात करते हैं कि इनका उपयोग कौन करता है। आज वैदिक ज्योतिष के किसी भी विद्वान ज्योतिषाचार्य की पुस्तक या उसके ग्रंथ को पढ़िए, आपको भाव कुंडली का उपयोग करता हुआ साहित्य कोई मिल जाए। वे केवल जन्म कुंडली का ही उपयोग करते हैं, चाहे वो किसी योग का उदाहरण हो, किसी इवेंट को वेरीफाई करना हो, वे केवल और केवल लग्न कुंडली ही प्रयुक्त करते हैं। परंतु केपी ज्योतिष में इसके साथ कस्पलेंटल लिंक में लग्न कुंडली और भाव कुंडली दोनों को समान महत्व दिया जाता है। इसलिए इनका 100% उपयोग इन दोनों शाखाओं में होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।